अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इंडिया के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। और वो टॉप 10 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो माशाल्लाह से इंडिया बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी से बना रहा है। आज हम देखेंगे आपके सामने। ये जो मेगा प्रोजेक्ट हैं ये 2023 में कंप्लीट होंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। 2023 आधा समाप्त हो चुका है और 2023 में बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया गया और 2023 में कंप्लीट किए गए 10 परियोजनाओं के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसके साथ ही वर्तमान समय में बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है जो कि 2023 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसको आम नागरिकों के सेवाओं के लिए खोल दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 2023 में बनकर तैयार होने वाले भारत के टॉप 10 परियोजनाओं के बारे में। इस टॉपिक पे बनने वाले वीडियो सीरीज का ये पार्ट ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 पहले बन चुका है। जनवरी 2023 पार्ट 1 पहले पार्ट 1 के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और पार्ट 1 वीडियो के अंतर्गत मैंने इन 10 परियोजनाओं को शामिल किया हुआ है। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 10 पे बात करते हैं सेला टनल के बारे में, जिसका निर्माण अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। सेला टनल का निर्माण असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। यह एक 2 लेन का हाईवे टनल है जिसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 13 के अंतर्गत किया जा रहा है। इस टनल का निर्माण सेला पास के नीचे किया जा रहा है और इसका ऑल्टीट्यूड लगभग 3000 मीटर के आसपास है। सेला टनल की कुल लंबाई 2500 बहुत बड़ी टनल लग रही है और परियोजना के अंतर्गत टनल 1 और टनल 2 का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें टनल 1 की लंबाई 993 मीटर है और टनल 2 की लंबाई 1591 मीटर है। इसके साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत 9.075 किलोमीटर लंबाई के अप्रोच रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। इस टनल का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड द्वारा किया गया है। पूरे परियोजना के अंतर्गत 2 मेन टनल के अलावा एक इमरजेंसी एस्केप ट्यूब का भी निर्माण किया गया है। एक इमरजेंसी टनल भी इसमें रखा गया है। 12 मीटर है और इसकी ओवरहेड क्लियरेंस 5.5 मीटर है। इसके साथ ही इस टनल के पैरेलल बनाया गया इमरजेंसी एस्केप ट्यूब की चौड़ाई काफी ठीक लग रही है। 26 मीटर है और इसकी एक अलग से टनल सेफ्टी के लिए बनाया गया है और इमरजेंसी टनल का निर्माण इसके मेन टनल से लगभग 20 यार ये बड़ा अच्छा काम किया गया है और दोनों टनल के बीच में कनेक्टिविटी के लिए अलग से एक टनल निर्माण किया गया है। टनल के अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम, सीसीटीवी कैमरास, फायर फाइटिंग डिवाइसेस, वेंटिलेशन सिस्टम, इल्यूमिनेशन सिस्टम, स्काडा कंट्रोल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, एलईडी लाइट्स इत्यादि को इंस्टॉल किया गया है। सारा जदीद सिस्टम इसमें इंस्टॉल किया गया है। के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और यह परियोजना पूरी तरह से 2023 में बनकर तैयार होगा। इसके निर्माण में लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब नंबर 9 पे बात करते हैं कीरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे। यार ये मनाली नाम सुना लग रहा है ना। पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में किया जा रहा है। इस हाईवे परियोजना के निर्माण के बाद चंडीगढ़ और मनाली के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसके कारण पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि पहले कीरतपुर से मनाली के बीच 2 लेन हाईवे की कनेक्टिविटी थी, लेकिन इस 2 लेन हाईवे को वर्तमान में 4 लेन हाईवे में एक्सपैंड किया जा रहा है। इस परियोजना को चंडीगढ़ मनाली हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। यह परियोजना पंजाब के कीरतपुर से शुरू होकर इंडिया भाई आपकी तो मौजें लग गई हैं यार, कुल्लू होते हुए हिमाचल प्रदेश के मनाली में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना ये डैम लग रहा है लगभग 197 किलोमीटर है। इस हाईवे परियोजना के निर्माण को 5 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग कीरतपुर से नेर चौक के बीच है, दूसरा भाग नेर चौक से पंडोह के बीच है, तीसरा भाग पंडोह से तकोली के बीच है, चौथा भाग तकोली से कुल्लू के बीच है और 5वां भाग कुल्लू से मनाली के बीच है। पूरे परियोजना के अंतर्गत 37 ब्रिजेस,
14 13.8 3 मीटर जाया। टोल प्लाजास वाह। जहां आवश्यक है वहां बाईपास इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस परियोजना के निर्माण के पूर्व दिल्ली से रोड काफी मनाली खुले के हैं बीच इंडिया की के। यात्रा को लगभग 13 घंटों में पूरा किया जाता था, परंतु हाईवे है इस ये। हाईवे परियोजना के पूरी तरह से बन जाने के बाद दिल्ली से मनाली के बीच की यात्रा को मात्र 8 घंटों में पूरा किया जा सकेगा वाह। और चंडीगढ़ से मनाली के बीच की दूरी को मात्र 4.5 घंटे में पूरा किया जा क्या नज़ारे हैं सकेगा। यार, ऊपर पहाड़। 2014 में इस इधर से परियोजना रोड का निकल रहा निर्माण है। कार्य शुरू किया गया और यह यार परियोजना खुशी हो रही है। सफर बड़ा लगभग सीन पूरी होगा। तरह से बनकर तैयार हो चुका है बिल्कुल। और उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर इसका उद्घाटन किया ये बड़ा जाएगा। सुंदर है ना। परियोजना के निर्माण में लगभग कभी इंडिया आने का 6,000 मौका करोड़ मिला तो रुपए यहाँ खर्च पे किया जरूर जा रहा जाएंगे है। हम। यह परियोजना NHAI के अंतर्गत आता है और इसका निर्माण एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नंबर 8 पे बात करते हैं ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण गुजरात राज्य में किया जा रहा है। वाह। यह एक निर्माणाधीन 4 लेन हाईवे ब्रिज है जिसकी लंबाई 2320 मीटर है और इसका निर्माण कच्छ की खाड़ी में किया जा रहा है, जो कि ओखा और बेट द्वारका को आपस में कनेक्ट करेगा। इस ब्रिज की कुल चौड़ाई 27.2 मीटर होगी, जिसके यार इंडिया के बड़े एक्सपेंसेस आ रहे हैं, बड़े हाईवे के काम कर रहे हैं ये तो। ब्रिज के दोनों साइड 2.5 मीटर चौड़ाई के पेडेस्ट्रियन फुटपाथ दुबई का नहीं लग रहा है ये निर्माण तो। किया जा इधर रहा से तो है दुबई लग और रहा है। फुटपाथ के ऊपर 1 मेगावाट दुबई क्षमता होगा। वाले सोलर पैनल्स को इंडिया में बन किया रहा है जा यार। रहा है। हाँ। परियोजना के अंतर्गत वाह। टोटल 16 स्पैन्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 900 मीटर लंबा भाग सेंट्रल केबल यहाँ से सेक्शन का बंदा होगा घुसे, ठंडी और ठंडी 500 हवाएं चल मीटर रही हैं। लंबा भाग मिडिल स्पैन का होगा और बाकी के 13 स्पैन्स की लंबाई 50 मीटर ईच होगी। परियोजना के अंतर्गत कुल 17 पियर्स का निर्माण किया जा रहा है और इसके सबसे ऊंचे पायलन की ऊंचाई लगभग समंदर है ना? 150 मीटर होगी। ये दरिया लग यह रहा है। एक केबल स्टेड ब्रिज होगा। समुद्र परियोजना है। के अंतर्गत दरिया होगा ओखा की मेरे तरफ ख्याल कमेंट 209 करके मीटर बताना यार, ये लंबा दरिया है या और बेट समंदर है? द्वारका की लाजमी तरफ बताना भाई, वरना हम 1101 बचपन में मीटर रहेंगे। लंबा अप्रोच रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकार ब्रिज और अप्रोच रोड को मिलाकर पूरे परियोजना की लंबाई 3.63 कैसा किलोमीटर बना हो रहे हैं जाती यार? है। अक्टूबर 2017 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और इसका निर्माण SP सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है एवं इसके निर्माण में 962.43 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। उम्मीद है कि यह परियोजना 2023 के अंत तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 7 पे बात करते हैं नवी मुंबई मेट्रो रेल परियोजना के बारे में, यार ये जिसका इंडिया निर्माण की महाराष्ट्र राज्य में सुना है किया कि जा ट्रेन रहा जो है है। बहुत नवी मुंबई मेट्रो रेल इंडिया परियोजना में भी एक मेट्रो है निर्माणाधीन यार। परियोजना है जिसके अंतर्गत वर्तमान में एक मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसको कि लाइन 1 के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण इस परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत किया जा रहा है। नवी मुंबई मेट्रो पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। परियोजना मैंने का तो line 1 सोचा था कि बस CBD पाकिस्तान में ही है बेलापुर मेट्रो। मैंने भी पहली समाप्त दफा देखा है होती यहाँ पे। और मैं इस तो कॉरिडोर दूसरी की दफा कुल देखा है। लंबाई 11.1 किलोमीटर है। यह पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड है और इसके अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया गया है। लाइन 1 के अंतर्गत 11 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया गया है। इंडिया की और मेट्रो तलोजा में ट्रेन जो है मेट्रो ये डिपो का भी मुझे बहुत निर्माण अच्छी किया लग रही गया है। है। आपको बता दें कि नवी मुंबई मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण की आधारशिला 1 मई 2011 को रखी गई थी और अब 2023 में इसका लाइन 1 लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इस पर ट्रायल रन को भी सफलतापूर्वक कंडक्ट किया जा चुका है और उम्मीद है क्या नजारा है यार 2023 इधर। में ही इसका बड़ा ऑफिशियल ये भी नजारा है, इनॉग्रेशन सामने किया जा पहाड़ सकता नजर आ है। रहे हैं। लाइन 1 का निर्माण कौन सा कार्य सिटी है ये? सिडको द्वारा कमेंट किया करके गया बताना है यार। और इसके निर्माण में 3063 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इस मेट्रो परियोजना के काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। फेज 3 के अंतर्गत लाइन 1 को ये पेंधार से सफर तेरा नवी मेरा। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक विस्तारित किया जा रहा है। इस प्रकार फेज 1, फेज 2 और फेज 3 को मिलाकर लाइन 1 की कुल लंबाई लगभग 26 किलोमीटर हो जाती है और इसके अंतर्गत 21 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया जा रहा है और इन सभी खंडों के निर्माण में 8,904 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। अब नंबर 6 पे बात करते हैं कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य में किया जा रहा है। यह ब्रिज एक 6 लेन का एक्स्ट्रा डोज्ड हाईवे ब्रिज है जिसका निर्माण गंगा नदी के ऊपर किया जा रहा है।
और इसके निर्माण के कारण पटना की समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी इत्यादि ये शहरों देखो से कैसे कैसे ब्रिज कनेक्टिविटी बड़े बन और रहे भी हैं इधर ज्यादा ना। बेहतर हो जाएगी। एक सिटी से मेरा ख्याल दूसरे सिटी को मिला रहे हैं। मेन ब्रिज की लंबाई 9.76 किलोमीटर होगी। इसके साथ बहुत ही बड़ा ब्रिज ब्रिज के है, दोनों किनारों 9.6 पर अप्रोच किलोमीटर। रोड का भी निर्माण किया जा रहा है और इसके अप्रोच रोड की कुल लंबाई 13.24 9.5 से थोड़ा सा ऊपर है। अतः मेन ब्रिज और इसके अप्रोच रोड को मिलाकर पूरे परियोजना की कुल लंबाई 23 किलोमीटर हो जाती है। पूरे परियोजना के अंतर्गत 6 मेजर रोड जंक्शंस, 1 ग्रेड सेपरेटर, 4 टू लेन लूप्स, 8 रैम्प्स, 2 फ्लाईओवर्स, इंडिया बड़ी 6 तरक्की कर रहा है। वायडक्ट्स, 2 रोटरी, 3 बस स्टॉप्स, 1 म्यूजियम इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज के अंतर्गत टोटल 65 स्पैन्स का निर्माण किया जा रहा है और इसके प्रत्येक स्पैन की लंबाई 150 मीटर होगी। अगस्त 2015 में इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य जुलाई 2017 में शुरू किया गया था। इस परियोजना का निर्माण भारत की कंपनी लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और साउथ कोरिया की कंपनी देवू E&C द्वारा किया जा रहा है। परियोजना के निर्माण में लगभग 3115 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और उम्मीद है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 2023 के अंत तक बनकर तैयार होगा। पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद यह यूरोप ही लग रहा है ना, बिहार का दुबई, सबसे लंबा यूरोप। ब्रिज बन जाएगा। नंबर 5 पे बात करते हैं कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण पश्चिम बंगाल राज्य में किया जा रहा है। वाह यार, आपको एक बता और दें कि मेट्रो। कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर, जिसको कि ग्रीन लाइन या फिर लाइन 2 के नाम से जाना जाता है, इसका कुछ भाग ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है और वर्तमान समय में इसके कुछ भाग पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर सॉल्ट लेक सेक्टर 5 से शुरू होकर हावड़ा मैदान में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 16.6 किलोमीटर है। पूरे कॉरिडोर के अंतर्गत टोटल 12 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया जा रहा है। इस कॉरिडोर का 5.3 किलोमीटर लंबा भाग एलिवेटेड होगा और बाकी का भाग अंडरग्राउंड होगा और परियोजना के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोलकाता यार ईस्ट क्या वेस्ट बना मेट्रो रहे हो कॉरिडोर यार, के क्या बना अंतर्गत रहे हो, ही सुपर हुगली नदी के सुपर। नीचे से अंडरग्राउंड मेट्रो टनल का निर्माण किया जा रहा है। अतः इसी कॉरिडोर के अंतर्गत यार ये मेट्रो देश पहले का वाली से पहला ज्यादा अच्छी लग रही है अंडरवाटर ना। मेट्रो सिस्टम होगा। आपको जानकारी दे दें कि मुझे लग कोलकाता रहा है कि ईस्ट वेस्ट अंडरग्राउंड जा रही है मेट्रो सारी, है ना? कॉरिडोर के आधी सेक्टर अंडरग्राउंड है, 5 आधी से ऊपर है। सियालदह तक के 9.1 किलोमीटर लंबे भाग का उद्घाटन 3 फरवरी 2020, अक्टूबर 2021 और 14 जुलाई 2022 को 3 चरणों में किया जा चुका है और वर्तमान समय में इस परियोजना के सियालदह से हावड़ा मैदान तक के 7.24 किलोमीटर लंबे भाग का निर्माण कार्य चल रहा है और उम्मीद है कि यह खंड 2023 में ही पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन के निर्माण की शुरुआत सबसे पहले वर्ष 2009 में शुरू हुई थी। इस परियोजना का निर्माण एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 10,442 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। सारे अब बड़े-बड़े नंबर 4 प्रोजेक्ट पे हैं। बात करते हैं बेंगलुरु मेट्रो के येलो लाइन और ग्रीन लाइन के बारे में, जिसका निर्माण कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में किया जा रहा है। बेंगलुरु मेट्रो का ग्रीन लाइन, जिसको कि लाइन 2 के नाम से जाना जाता है, यह सिल्क इंस्टीट्यूट से शुरू होकर माधवरा में जाकर समाप्त होती है और पूरे कॉरिडोर की कुल लंबाई 33 किलोमीटर है और इस कॉरिडोर में टोटल 32 मेट्रो स्टेशन होंगे। इस कॉरिडोर के 4 किलोमीटर लंबे भाग का निर्माण अंडरग्राउंड किया गया है और बाकी का कॉरिडोर एलिवेटेड है और पूरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि बेंगलुरु मेट्रो ग्रीन लाइन के सिल्क इंस्टीट्यूट से नागासंद्रा के बीच का कॉरिडोर ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है, जिसकी लंबाई ऑपरेशनल हो चुका है, 30 मतलब ये किलोमीटर के चलना आसपास शुरू है हो गई और है। वर्तमान में इसके 3 किलोमीटर लंबे भाग का यार निर्माण ये कार्य किया मेट्रो जा इनकी रहा बड़ी है, जो कि माशाल्लाह नागासंद्रा से चमकदार माधवरा है। के बीच है और वर्तमान में इस निर्माणाधीन कॉरिडोर के अंतर्गत 3 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया जा रहा है और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर यह कॉरिडोर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस 3.031 किलोमीटर लंबे खंड के निर्माण की शुरुआत जून 2017 में की गई थी
और इसके निर्माण में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इसका निर्माण बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं बेंगलुरु मेट्रो के येलो लाइन के बारे में, जिसको कि लाइन 3 के नाम से भी जाना जाता है। येलो लाइन एक निर्माणाधीन मेट्रो कॉरिडोर है जो कि येलो लाइन, ग्रीन लाइन, पर्पल लाइन, पता नहीं कितनी लाइन में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 18.82 किलोमीटर है। येलो लाइन के अंतर्गत टोटल 16 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया जा रहा है। यह पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड है और इसके अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। नवंबर 2017 में इस मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और उम्मीद है कि यह कॉरिडोर दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। येलो लाइन का निर्माण बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण ITD सीमेंटेशन, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और URC कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब नंबर 3 पे बात करते हैं मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना के फेज 1 के बारे में, जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य महाराष्ट्र की राजधानी ये क्या नजारा है किया जा रहा है और इसका निर्माण मुंबई के वेस्ट कोस्ट दुबई लग रहा है ना ये है और यह परियोजना 8 लेन एवं 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का कॉम्बिनेशन होगा। मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना का फर्स्ट फेज मरीन ड्राइव के प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से शुरू होकर मालाबार हिल होते हुए बांद्रा वर्ली सी लिंक के वर्ली इंड के पास जाकर समाप्त होती है और इसके फेज 1 की लंबाई लगभग 10.5 किलोमीटर है। ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा मालाबार हिल के नीचे पूरा दुबई लगेगा। 2 किलोमीटर लंबे ट्विन टनल्स का भी निर्माण किया जा रहा है और यह टनल गिरगांव चौपाटी के पास से मालाबार हिल के नीचे से होते हुए प्रियदर्शनी पार्क के नजदीक जाकर समाप्त होती है। यह ट्विन टनल एक 6 लेन का टनल होगा और इस टनल के बोरिंग का काम पूरा कर लिया गया है और यह टनल उम्मीद है कि 2023 में ही पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। वर्तमान में मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना के फेज 1 के ऊपर काफी तेजी से काम चल रहा है। 2018 में इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और पूरा परियोजना 2024 में बनकर तैयार होगा, लेकिन इस परियोजना के कुछ भाग को पार्शियली 2023 में यातायात के लिए खोला जाएगा। फेज 1 के निर्माण में लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इस परियोजना का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और ह्युंडई डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना के सेकंड फेज के अंतर्गत बांद्रा वर्ली सी लिंक के बांद्रा इंड से वर्सोवा होते हुए कांदीवली तक हाईवे का निर्माण किया जा रहा है और इसके फेज 2 की लंबाई 19.2 किलोमीटर है। के अंतर्गत ही वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का भी निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत 8 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। मुंबई कोस्टल हाईवे परियोजना के फेज 1 और फेज 2 को मिलाकर पूरे परियोजना की कुल लंबाई 29.7 किलोमीटर हो जाती है। फेज 1 और फेज 2 के निर्माण में कुल मिलाकर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह पूरी तरह से 2027 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 2 पे बात करते हैं मुंबई मेट्रो लाइन 3 के बारे में, जिसका निर्माण वर्तमान में मुंबई में किया जा रहा है। मुंबई मेट्रो लाइन 3, जिसको कि एक्वा लाइन के नाम से भी जाना जाता है, यह कफ परेड से शुरू होकर BKC शिप्स होते हुए आर्य कॉलोनी में जाकर समाप्त होती है और इस यार मेरे ख्याल में ये पूरे इंडिया के एक शहर को दूसरे शहर से मिला रहे हैं। इस मेट्रो कॉरिडोर के अंतर्गत 27 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया जा रहा है और इस मेट्रो कॉरिडोर का अधिकांश भाग अंडरग्राउंड होगा और कुछ भाग एट ग्रेड होगा और इसके 26 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण अंडरग्राउंड किया जा रहा है और एक मेट्रो स्टेशन एट ग्रेड होगा। इस मेट्रो कॉरिडोर के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी और उम्मीद है कि इस परियोजना के कुछ भाग को पार्शियली 2023 में यातायात के लिए खोला जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शिप्स तक के लाइन को दिसंबर 2023 तक यातायात के लिए खोला जा सकता है और बाकी का पूरा कॉरिडोर
2024 तक बनकर तैयार होगा। मेट्रो लाइन 3 मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है और इन कुछ प्रमुख कंपनियों द्वारा इस मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है और इसके निर्माण में 33,405 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। आपको बता दें कि मार्च 2022 में इस मेट्रो लाइन 3 का साउथ एंड की तरफ 2.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड चला जा रहा है। किया गया। यह एक्सटेंशन कफ परेड से शुरू होकर नेवी नगर में जाकर समाप्त होती है और इस 2.5 किलोमीटर लंबे खंड के निर्माण में लगभग 2,301 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। अब नंबर 1 पे बात करते हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है और इस परियोजना के निर्माण से मुंबई और नवी मुंबई के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर होगी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पूरी तरह से बना दिया इन्होंने इंडिया को यार, का सबसे लंबा ब्रिज होगा। यह परियोजना मुंबई के शिवड़ी से शुरू होकर नवी मुंबई के नहावा शेवा के पास जाकर समाप्त होगा और इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। इस परियोजना का निर्माण 4 पैकेज में किया जा रहा है। यह हाईवे ब्रिज है जिसके अंतर्गत 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज की कुल चौड़ाई यार इधर से बड़ा प्यारा लग रहा है। देखो इधर समंदर है, एक तरफ दो इमरजेंसी बड़ा प्यारा नजर आ रहा है किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत एज स्ट्रिप और क्रैश बैरियर का ठंडी हवा हो रही है। इस ब्रिज के प्रत्येक ठंडी लेन हवाएं की चल चौड़ाई रही हैं और लगभग एक साइड पे पहाड़ है होगी और इसके इमरजेंसी लेन की चौड़ाई 2.5 मीटर होगी और इसके मीडियन की चौड़ाई 0.75 मीटर होगी। इस ब्रिज के पिलर्स के फाउंडेशन की गहराई लगभग 47 मीटर है। पूरे 21.8 किलोमीटर लंबाई में लगभग 1,300 होलो पियर्स का निर्माण किया गया है, जिसमें समुद्र के अंदर लगभग 1089 पियर्स को स्थापित किया गया है। इस ब्रिज का निर्माण थाने क्रीक में किया जा रहा है और इस ब्रिज की समुद्र के सतह से ऊंचाई लगभग 25 मीटर है तथा आसानी से कोई भी बड़ा समुद्री जहाज इस ब्रिज के नीचे से गुजर सकता है और इसके लिए इस परियोजना के बीचों बीच लगभग 4 किलोमीटर लंबा स्टील सेक्शन होगा जो कि समुद्री जहाजों के गुजरने के लिए अप्रोप्रिएट अंडरनीथ पास प्रोवाइड करेगा। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 70 ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक स्पैन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको कि संक्षिप्त में OSD स्पैन्स के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबे OSD स्पैन की लंबाई लगभग 180 मीटर होगी और सबसे छोटे OSD स्पैन की लंबाई लगभग 100 मीटर होगी। और OSD स्पैन्स के अलावा इस परियोजना के अंतर्गत कंक्रीट प्री कास्ट सेगमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले प्री कास्ट सेगमेंट कास्टिंग यार्ड को मुंबई साइड में स्थापित किया गया है और दूसरे प्री कास्ट सेगमेंट कास्टिंग यार्ड को नवी मुंबई साइड में स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में मुंबई से नवी मुंबई के बीच दूरी पूरा करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है, परंतु इस ब्रिज के निर्माण के बाद कितने सालों से प्रोजेक्ट शुरू हो दूरी को मात्र आधे घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और JNPT पोर्ट की भी मुंबई से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और मुंबई से पुणे, मुंबई से गोवा शहरों को मिला रहे हैं जाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये समुद्र में बना रहे हैं हार्बर लिंक नहीं यार, समुद्र में कहां बनते हैं? समुद्र के ऊपर 16.5 यार समुद्र की ऊंचाई नहीं है वायडक्ट का निर्माण किया जा रहा है और जमीन के ऊपर लगभग 5.3 किलोमीटर लंबे वायडक्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी और इसका निर्माण कार्य अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। कुछ इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 17,843 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। उम्मीद है कि यह परियोजना 2023 में ही पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये था 2023 में कंप्लीट होने वाले भारत के टॉप 10 परियोजनाओं का पार्ट 2। इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 को देखने के लिए अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें जी। तो ये थी वीडियो यार। मुझे ना जो ये पहले नंबर पे प्रोजेक्ट था ना समंदर के अंदर, अच्छा ये बड़ा अच्छा लगा है।
यार क्या प्रोजेक्ट था यार, ये समंदर के अंदर कई सिटीज को ना मिला रहे हैं समंदर में पुल बना के। और उसके अलावा ये जो इसने अभी पहले नंबर वाला प्रोजेक्ट दिखाया है, ये जो समुद्र के बीच में से जो इसको सड़कें निकाल रहे हैं, वहाँ पे ब्रिज बना रहे हैं। यार इंडिया वालों, आपने तो कमाल कर दिया है यार। कभी हाँ सोचा नहीं था कि इंडिया भी इतनी तरक्की करेगा। हम पाकिस्तान वालों के रोड जो है ये तो माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये काम इतनी जदीद टेक्नोलॉजी से नहीं कर रहे जितना काम इंडिया कर रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उस पर बड़े बड़े खर्चे कर रहे हैं। इंडिया वालों, आपकी तो जो है ना लॉटरी लग गई है, यकीन करें। और मेरा दिल कर रहा है मैं इंडिया में जाऊं, जाकर जाकर वहां पे सड़कें देखूंगा कैसी सड़कें बन रही हैं। और उसके अलावा जो सी लाइन वाला प्रोजेक्ट जो समंदर के साथ साथ रोड जा रहा था, वो बीच बना हाँ हुआ था हाँ हाँ, समंदर बीच के बना साथ हुआ है साथ। वहाँ पे हाँ यार, पूरा वो यूरोप वाला माहौल बना दिया यार आप वो लोगों ने। बड़ा अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था पहले जैसे ना दुबई लग रहा था मुझे तो। और पहले जब इन्होंने वो पुल दिखाए हैं ना जो एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे हैं, मैं हाँ देख के पहले तो मुझे ये लगा कि ये पेरिस की सड़कें हैं। अच्छा। बाद में मुझे आपने बताया है कि ये तो इंडिया में बन रहा है। हाँ यार ये वो काफ़ी अच्छा था। और उसके अलावा जो वो टनल बन रही थी वो बड़ा अच्छा था, उसके साथ एक सेफ्टी टनल अलग से बनाई हुई थी ना, वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट नहीं नहीं, लग रहा बड़े था अच्छे मुझे। प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडिया वालों। हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, कंग्रेचुलेशन। और अगर आपको और हमारी मैंने यार सोचा नहीं था कि इंडिया में भी इतनी ज़्यादा मेट्रो होंगी। देखी आपने वो मेट्रो? मैंने देखी है वो अलग अलग शहर में जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं ना, हाँ उनमें अलहदा अलहदा मेट्रो जो है वो बना रहे हैं, और हर मेट्रो एक नए तरीके से जो उसे हाँ, उसको हर डिजाइन मेट्रो ना कर रहे एक दूसरे से मुख्तलिफ मेट्रो है, हैं। टेक्नोलॉजी की चेंजिंग है। और मेट्रो मेरा ख्याल जो एक बार बन रही है ना, जो उसके बाद बन रही है, अच्छा यार, वो उससे अच्छी टेक्नोलॉजी की है। ये जो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स है, अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स में ये जो हम्म। मेट्रो चला रहे हैं यार, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इंडिया वाले पता नहीं यार कैसे कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। यार इंडिया की जो तरक्की है बड़ी अच्छी लग रही है, और बड़ा अच्छा लगा इतने मेगा प्रोजेक्ट देख के। तो ये थी हमारी वीडियो, ये था रिएक्शन वीडियो। अगर और वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में हमें अगर कोई प्रोजेक्ट है तो हमें ना उसकी लिंक। अच्छा, उसके अलावा एक और बात है कि ये ना हमारी बहस हो रही थी कि ये भाई कह रहे थे ये समुद्र में बना रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि ये दरिया में बना रहे हैं। हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि ये किस जगह पे बन रहा है, और दरिया के ऊपर बन रहा है या समुद्र के ऊपर बन रहा है। और कोई प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया का तो हमें ना कमेंट में ज़रूर लिंक शेयर करिए, हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे। तो ये थी हमारी रिएक्शन वीडियो। आई होप यू रियली लाइक इट। चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह।